मैट्रिक्स का पहचान बड़ी ब्रैकेट होता है। यदि कुछ एलिमेंट बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ रहे, कुछ संख्या बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ रहे, ऐसे सजावट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और जब मैट्रिक्स पढ़ाया होगा तो इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। खड़ी लाइन से बंद होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को शॉर्टकट में डीईटी कहते हैं। यदि कहीं डीईटी लिखा हुआ रहे, समझ जाना है वह डिटरमिनेंट है। यह देखिए मैट्रिक्स का सजावट इस तरह से होता है और डिटरमिनेंट का सजावट इस तरह से होता है। दोनों में अंतर देख लीजिए। मैट्रिक्स में सदस्य जो होता है, एलिमेंट जो होता है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है और डिटरमिनेंट में जो सदस्य होता है, संख्या होता है, वो आपका खड़ी लाइन के अंदर होता है। ये सब जो संख्या लिखे हैं ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट है, सदस्य है, अवयव है। और ये सब जो संख्या है वो मैट्रिक्स के सदस्य है, मैट्रिक्स का अवयव है। यह एक डिटरमिनेंट है। ये जो सजावट है इसको हम लोग रो कहते हैं, पंक्ति, कतार। और यह जो सजावट है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, स्तंभ। डिटरमिनेंट के पहला गुणधर्म है रो और कॉलमों की संख्या हर हालत में समान होनी चाहिए। मिनिमम 2 रो 2 कॉलम होनी चाहिए और मैक्सिमम 4 रो 4 कॉलम होनी चाहिए। तो इस सजावट को हम लोग रो कहते हैं और इस सजावट को हम लोग कॉलम कहते हैं। यह एक डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग रो कहते हैं। रो का पहला अक्षर आर है, इसलिए इसको हम लोग R1, R2, R3 कहते हैं। और ये कॉलम है। कॉलम का पहला अक्षर C है, इसलिए इसको हम लोग C1, C2, C3 कहते हैं। यदि हम C3 बोले, आपको समझ जाना है कि हम 1, 1, 1 बोल रहे हैं। यदि इसमें हम R2 बोल दें तो समझ जाना है आपको कि हम 2, 4 और 1 बोल रहे हैं। तो ये आपका रो, ये कॉलम, डिटरमिनेंट का पहचान खड़ी लाइन, मैट्रिक्स का पहचान बड़ी ब्रैकेट से बंद, डिटरमिनेंट के गुणधर्म रो कॉलमों की संख्या हर हालत में समान, मिनिमम 2 रो 2 कॉलम, मैक्सिमम 4 रो 4 कॉलम। और रो कॉलम की संख्या यदि समान नहीं होता है तो वह कोई डिटरमिनेंट नहीं है। तो सब रिपीट। डिटरमिनेंट का हिंदी सारणिक, डिटरमिनेंट का शॉर्टकट होता है डीईटी, डिटरमिनेंट के पहचान खड़ी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, R1, R2, R3, C1, C2, C3। इस डिटरमिनेंट में एगो विशेष चीज है, R1 को ध्यान से देखिए। ये R1 आपका, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी। आप चाहें तो ए को कॉमन ले लें, बचेगा यहाँ ए, यहाँ बी,
और यहाँ से आगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया कोई संख्या कॉमन होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, और कॉमन होने के बाद वह संख्या डिटर्मिनेंट के हमेशा बाएं तरफ लिखना है, दाहिने तरफ नहीं लिखना है। जब कॉमन एक रो एक कॉलम से होगा तो संख्या जब गुना भी होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। ये मन में नहीं सोचना है कि R1 से कॉमन लिए तो R1 में गुना करना है, ऐसा नहीं है। अपना फायदा देख करके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में गुना करना है। अब देखिए ए को हम अंदर में भेजने जा रहे हैं और C3 में भेजने जा रहे हैं, तो ए इसमें भेज रहे हैं AC AZ AR। तो कॉमन किसी एक रो किसी एक कॉलम से होता है और संख्या गुना भी होता है तो किसी एक रो एक कॉलम से। ये सब डिटर्मिनेंट के गुणधर्म है। यह एक डिटर्मिनेंट। आप चाहें तो इसके रो कॉलम को चेंज कर सकते हैं, जैसे R1 को R2 का स्थान में, R2 को R1 के स्थान में, C2 C3 भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगल बगल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा आपको बाहर में माइनस का संकेत देना पड़ेगा। अब देखिए R1 R2 को चेंज करते हैं, तो यहाँ हो गया PQR, यहाँ हो गया ABC, यहाँ XY। रो कॉलम को घटा सकते हैं, उसके बदले आपको बार बार बाहर में माइनस का चिन्ह लगाते रहना है। जैसे अब देखिए हम C2 C3 को चेंज करते हैं, एगो माइनस बाहर में पहले से मौजूद है, एगो माइनस और देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यह आपका हो गया PAX, ये दोनों चेंज कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया RCZ और Q और B और Y। तो रो कॉलम को आप घसका सकते हैं, उसके बदले आपको बाहर में माइनस का संकेत बार बार देना पड़ेगा। इससे डिटर्मिनेंट के मान पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहें तो पूरा रो को पूरा कॉलम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विशेष बात है कि R1 हर हालत में C1 बनना चाहिए, R2 हर हालत में C2 बनना चाहिए, R3 हर हालत में C3 बनना चाहिए। और देखिए चेंज करते हैं, PRQ, देखिए R1 को हम C1 बनाए हैं, R2 को C2 बनाए हैं, R3 को C3 बनाए हैं। इससे डिटर्मिनेंट के मान पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। दो रो दो कॉलम के जब प्रश्न होते हैं, प्रश्न किसी भी स्थिति में होता है, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये दोनों गुना कर देना है, बीच में घटाव चिन्ह देना है, ये दोनों गुना कर देना है और हल करना है। जो आएगा दो रो दो कॉलम के डिटर्मिनेंट का मान होगा। इसका आंसर 0 आ सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, दशमलव, बटा, रूट, कुछ भी आंसर आ सकता है। यह एक डिटर्मिनेंट, इसको हल करना है। ये दोनों गुना कर देते हैं 4 दूनी 8, ये दोनों गुना करते हैं 6 तिया 18 और इसका जो रिजल्ट आया वो -10 है। तो सब रिपीट करते हैं। यह एक डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। R1 R2 R3, C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट का पहला गुणधर्म रो कॉलमों की संख्या हर हालत में समान होता है। मिनिमम 2 रो 2 कॉलम होते हैं, मैक्सिमम 4 रो 4 कॉलम होता है। ये R1 R2 R3, C1 C2 C3
कॉमन होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा, कोई संख्या गुना भी होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। रो कॉलम को घसकाते हैं, बाहर में आपको माइनस का संकेत देना है, और पूरा रो को पूरा कॉलम बनाते हैं तो जो पहले से चिन्ह आ रहा है वही चिन्ह उसमें देना है। यदि डिटरमिनेंट 2 रो 2 कॉलम के हैं तो उसको डायरेक्ट हल करना है। हल करने का तरीका ही दोनों गुना कर देते हैं और घटाव ही दोनों गुना कर देते हैं, और जो आता है आंसर वह डिटरमिनेंट का हल होता है। डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है उसको डेल्टा से भी सूचित किया जाता है, तो डेल्टा की वैल्यू -10। तो कभी भी डेल्टा बराबर लिखा हुआ रहे, आपको समझ जाना डिटरमिनेंट का जो हल है वही उसकी वैल्यू है। 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट है, 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट है, तो इसको डायरेक्ट हल नहीं किया जाता है, प्रश्न की स्थिति को देखते हुए हल किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, 3 रो 3 कॉलम। दो रो 2 कॉलम के प्रश्न को डायरेक्ट हल किया जाता है, और 3 रो 3 कॉलम के प्रश्न को हल करना है तो उसमें 9 एलिमेंट होते हैं। 9 एलिमेंट को एकदम ध्यान से देखना है। यदि एक भी अंग्रेजी अक्षर रहे तो प्रश्न डायरेक्ट हल नहीं होता है, और एक भी अंग्रेजी अक्षर न रहे तो प्रश्न को डायरेक्ट हल कर दिया जाता है। तो इस डिटरमिनेंट में टोटल के टोटल एलिमेंट अंग्रेजी अक्षर है, ये डायरेक्ट हल नहीं होगा, और इसमें एक भी अंग्रेजी अक्षर नहीं है, इसको डायरेक्ट तोड़ दिया जाएगा। इसमें आप देखिए ये 5 एलिमेंट घेरे हैं। आपका काम होगा ये 5 एलिमेंट में कोई भी 2 एलिमेंट सुन्ना में बदल जाए। 2 एलिमेंट हर हालत में आपको सुन्ना में बदलना होगा, और 2 से ज्यादा एलिमेंट यदि सुन्ना बन रहा है तो उसको ही बदलना है। यदि सुन्ना नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम 0 लाने का प्रयत्न करना है। अब कहिएगा 0 क्यों लाना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 में कुछ भी गुना करिएगा उसका रिजल्ट 0 होता है। इसलिए डिटरमिनेंट के गुणधर्म है कि एक भी अंग्रेजी अक्षर ना हो तो डिटरमिनेंट को डायरेक्ट तोड़ना है, और एक भी अंग्रेजी अक्षर नजर आ गया तो ये 5 एलिमेंट में कोई भी 2 एलिमेंट सुन्ना बदल जाए। मान लिया जाए 2 से ज्यादा एलिमेंट सुन्ना बन रहा है, उसको ही बनाना है। मान लिया जाए 3 सुन्ना लाए, चौथा सुन्ना भी आ रहा है, वो भी लाना है। मतलब मैक्सिमम आपको प्रयत्न करना है कि मैक्सिमम सुन्ना आए। इसको ग्राफ पर देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। जब डिटरमिनेंट को बढ़ाइएगा तो इसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आने का मतलब सुन्ना आपका बनते जा रहा है, सुन्ना आपका आते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि प्रश्न आपका सबसे आसान स्थिति में आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम सुन्ना चलाएगा, और आगे जब बढ़िएगा तो यह प्रश्न धीरे धीरे हार्ड होगा, क्योंकि सुन्ना आपका धीरे धीरे हटना चालू हो जाएगा। जैसे ही इस स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे वैसे डिटरमिनेंट को हम लोग तोड़ देंगे, और जब तक सुन्ना आवेगा सुन्ना आपको लाते चलना है। जब लगेगा कि अब सुन्ना नहीं आएगा आपको प्रश्न को तोड़ देना है। और प्रश्न को तोड़ने का तरीका, सबसे पहले ये लिखना है, डिटरमिनेंट का संकेत देना है, सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो को आपको ढक देना है। घटाव का चिन्ह देना है भाई। अब बी लिखना है, सामने वाला रो और कॉलम को ढक देना है। प्लस का चिन्ह सी देना है और सामने वाला रो कॉलम को ढक देना है।
फिर रिपीट, पहले ये सामने वाला रो कॉलम को ढके YZQR, घटाव का चिन्ह देना है, यहाँ पर वाला सदस्य लिखाएगा, सामने वाला रो और कॉलम को ढकेंगे XPZR। अब ये प्लस का चिन्ह देना है, जो का एलिमेंट लिखना है, सामने वाला कॉलम रो को ढकना है XYPQ। ये दोनों गुना करते हैं RYQZ, ये दोनों गुना करते हैं XRPZ, और ये दोनों गुना करते हैं XQPY। ए से गुना करते हैं ARY, AQZ, BXR माइनस माइनस प्लस BPZ, CXQ, CP और Y। तो इस तरह से 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ते हैं। पहले ये लिखते हैं, सामने वाला रो कॉलम को ढकते हैं, ये चारों देखिए लिखाया। अब ये माइनस का चिन्ह दे करके जो का एलिमेंट लिखते हैं, सामने वाला कॉलम रो को ढकते हैं, ये देखिए चारों एलिमेंट लिखा है। अब ये प्लस का चिन्ह दे करके ये वाला एलिमेंट लिखते हैं, सामने वाला रो कॉलम को ढकते हैं, ये चारों एलिमेंट लिखाया। ये दोनों गुना किए, ये दोनों गुना कर दिए, फिर ये दोनों गुना किए, फिर यहाँ गुना कर दिए और अच्छा से सोल्व कर दिए। तो ये है 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका। इसमें एक भी अंग्रेजी अक्षर नहीं है, ये डायरेक्ट हल होगा। पहले एक लिखते हैं, रो कॉलम ढकते हैं, बीच में घटाव पड़ेगा, ये एलिमेंट लिखना है, सामने का रो कॉलम ढकते हैं, यहां का एलिमेंट लिखते हैं, सामने का रो कॉलम को ढकते हैं। हल कर रहे हैं, ये दोनों गुना 5 माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस 5। इसका हल आया आपका 4। यहाँ 4 में 1 घटा तो 3, 4 में माइनस 5 घटा तो माइनस। और ये आपका 6 3 9, 9 में 4 घटेगा, रिजल्ट -5। तो ये 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका। एक और प्रश्न देखिए, एक भी अंग्रेजी अक्षर नहीं है, डायरेक्ट हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ के एलिमेंट लिखते हैं, सामने के रो कॉलम को ढकते हैं, घटाव का चिन्ह यहाँ के एलिमेंट लिखते हैं, सामने के रो कॉलम को ढकते हैं, +4 लिखते हैं, सामने के रो कॉलम को ढकते हैं। हल कर देते हैं, 2 माइनस 12, 2 माइनस 6, 8 माइनस 4, घट के बच रहा है -10, यहाँ घट के बच रहा है -4, और घट के बच रहा है +4। 10 दूनी 20, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 और 12 जुड़ेगा 28, 28 में 20 घटेगा तो रिजल्ट 8। तो ये है 3 रो 3 कॉलम के प्रश्न को हल करने की विधि। डिटर्मिनेंट का अगला गुणधर्म, इस डिटर्मिनेंट को गौर से देखिए, इसमें एक विशेष बात है, R1 और R2 दोनों एलिमेंट आपस में बराबर है, R1 R2 समान है। ऐसे डिटर्मिनेंट का हल डायरेक्ट 0 होता है, मतलब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होता है। इस डिटर्मिनेंट को देखिए, R1 का सभी एलिमेंट 0 है,
ऐसी हालत में भी डिटर्मिनांट का हल 0 होता है। मतलब दो स्थिति में डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाता है। जब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट समान हो, डिटर्मिनांट की वैल्यू 0 होता है। या कोई भी एक रो या एक कॉलम का सब एलिमेंट शून्य हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। तो सब रिपीट करते हैं। यह एक डिटर्मिनांट है, ये सब उसके एलिमेंट हैं। इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। R1 R2 R3 C1 C2 C3। कोई संख्या गुना होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, कोई संख्या कॉमन होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। रो कॉलम को घसका सकते हैं, उसके बदले आपको बाहर माइनस का संकेत देना होगा। और पूरा रो को यदि पूरा कॉलम बनाते हैं तो जो पहले चिन्ह है वही देना है। लेकिन इसमें विशेष बात है कि R1 हर हालत में C1 बने, R2 हर हालत में C2 बने, R3 हर हालत में C3 बने। दो रो दो कॉलम के प्रश्न को डायरेक्ट हल करते हैं। जैसे देखिए, दो रो दो कॉलम है, डायरेक्ट तोड़ देना है 2 - 4। और 3 रो 3 कॉलम के प्रश्न है तो उसके सभी एलिमेंट को देखना है। एक भी अंग्रेजी अक्षर रहेगा, मैक्सिमम 0 लाना है। जब आपको लगे कि 0 अब नहीं आएगा, डिटर्मिनांट को तोड़ना है। तोड़ने के एकदम आसान तरीका, पहले ये एलिमेंट लिखना है, सामने रो कॉलम को ढक देना है, चारों लिखाएगा। बीच में घटाव चिन्ह देना है, जो का एलिमेंट लिखना है, सामने वाला रो कॉलम को ढकना है, ये एलिमेंट लिखाएगा। प्लस के चिन्ह देना है, ये वाला लिखना है, सामने वाला रो कॉलम को ढकना है और ये एलिमेंट लिखाएगा। डिटर्मिनांट के आंसर जो आते हैं उसको हम लोग डेल्टा से भी सूचित करते हैं। डेल्टा बराबर -2, अर्थात डिटर्मिनांट का हल -2 है। तो यहीं पर डिटर्मिनांट के थ्योरी आपका समाप्त होता है।